नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण का भाग आज हम 44 करने जा रहे हैं, जिसका विषय है परिवृत्त त्रिकोणासन। त्रिकोणासन से थोड़ा एडवांस आसन है ये परिवृत्त त्रिकोणासन, इसके बारे में जानेंगे। परिवृत्त त्रिकोणासन का शब्दार्थ एवं नामकरण कैसे है, क्या है? परिवृत्त का अर्थ होता है पीछे की ओर घूमा हुआ, पीछे की ओर घूमा हुआ। त्रिक का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है भुज अथवा त्रिभुज। इस आसन में शरीर की आकृति पीछे की ओर घूमकर त्रिभुज के समान होने के कारण इसे त्रिकोणासन कहते हैं, परिवृत्त त्रिकोणासन कहते हैं। नाम इसका आप देखेंगे, संस्कृत में परिवृत्त त्रिकोणासनम, हिंदी में परिवृत्त त्रिकोण आसन और अंग्रेजी में रिवॉल्व्ड ट्रायंगल पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आसन का क्रम ध्यान से समझिए कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम समस्थिति में खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। समस्थिति जब मतलब कि एड़ी पंजे मिला करके कमर गर्दन सीधी, हाथ दोनों थाइस के पास चिपका के खड़ना समस्थिति कहलाता है। इसे योग स्थिति भी कहते हैं। फिर दोनों पांव के मध्य 3 से 4 फीट का अंतर आपने बना लेना है। पूरक यानी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेकर आना। फिर श्वास आपने छोड़ा हुआ है, तत्पश्चात रेचक श्वास छोड़ते हुए दाएं पांव के पंजे को दाईं तरफ 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री कोण पर घुमा दें और धीरे धीरे बाएं हाथ की हथेली को दाएं पांव के पंजे से स्पर्श कराएं। चित्र में आप देख रहे हैं, ऐसे घुमा करके स्पर्श कराना है आपको। फिर क्या करना, उसके बाद दाएं हाथ की हथेली को पीछे की तरफ करते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं और धीरे धीरे ग्रीवा को घुमाकर, गर्दन जैसे घुमा रखा है, घुमा करके दाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर दृष्टि केंद्रित आपने करना है। और अंतिम अवस्था में श्वास की स्थिति बाह्य कुंभक यानी बाहर छोड़कर अथवा धीमी गति से श्वास प्रश्वास करें। फिर पूरक करते हुए यानी श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेकर आएं, यानी वापस से उठकर आना है, सीधे हो जाना है। और आगे क्या करना, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सीधे ऊपर आए, फिर श्वास छोड़ते हुए दाएं पांव के पंजे की स्थिति को ठीक करें, सीधा कर लें और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। पाँव को परस्पर आप मिला लेंगे। ये सब काम आप करेंगे और जिस तरह से जो आपने अभी किया राइट साइड में दाईं तरफ, वही काम आपने अब बाईं तरफ भी करना है। कालावधि यानी समय को कितने समय इसमें रोकना, 10 सेकंड से 1 मिनट तक अथवा क्षमता अनुसार समय को बढ़ाएं। आसन का चित्र आप देखेंगे, पहले प्रकार एक तरफ का है, फिर वही चित्र दूसरा प्रकार दूसरी तरफ का है। दोनों तरफ आपको ये अभ्यास करना है। हाथों को 90 डिग्री पर, पूरा शरीर बीचों बीच में त्रिक बना हुआ है, कहीं कोई झुकाव खिंचाव न हो। और इसके बाद क्या करना नहीं, अभी हम प्रभावों के बारे में जानेंगे। शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है शारीरिक स्तर पर। उदर विकार, आपका इन उदर विकार में पूरे पेट के सारे विकार आ जाते हैं। उदर से संबंधित विकार, मंदाग्नि, पेट का भूख न लगना, अजीर्णता यानी बहुत अच्छे से पाचन ढंग से न होना, कोष्ठबद्धता, कब्ज का रहना, पृष्ठशूल कमर दर्द होना, ग्रीवा से संबंधित कोई रोग गर्दन का
और पित्ताधिक्य यानी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसे शारीरिक रोगों को दूर करने में उत्तम अभ्यास है। ध्यान बस इतना रहे, जिसको नींद नहीं आती, अनिद्रा जिनको रहती है, ऐसी स्थिति वाले लोगों को ये अभ्यास नहीं करना, इससे नींद और ख़राब होती है। कटी प्रदेश की अतिरिक्त चर्बी, कमर से जुड़ी हुई आसपास के नितंब प्रदेश के दाएं बाएं की जो अतिरिक्त चर्बी को ये कम करता है। श्वसन से संबंधित रोगों को ठीक करता है। मधुमेह, शुगर को, उरोवेदना यानी आपका साइटिका रोगों के अंदर भी ये आसन बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। नितंबास्ति को ये सुदृढ़ बनाता है। पेल्विक रीजन आपका हिप बोन को ये ठीक करता है तथा नितंब और जांघाओं की स्थूलता घटाता है। आपके नितंब प्रदेश की जो चर्बी है, जंघाओं की चर्बी है, उसको भी ये कम करता है। शरीर की शारीरिक क्षमता और कद में वृद्धि भी करता है। ये शारीरिक क्षमता बढ़ा करके कद का वृद्धि करना। मेरुदंड की तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। रीढ़ का हड्डी इसमें दाएं बाएं जब ट्विस्ट होता है तो उससे भी पूरा नर्वस सिस्टम मेरुबोन का है तो वो ठीक होने लगता है। मानसिक स्तर पर जो इसके प्रभाव हैं वह देखिए, चिंता, तनाव और उतावलेपन को समाप्त कर मानसिक स्थिरता एवं धैर्य में वृद्धि करता है। ये आपका पूरा सारा शरीर का मानसिक स्तर पर भी स्थिरता और धैर्यशीलता बढ़ाता है। सबसे ज़रूरी है आध्यात्मिक स्तर पर कुंडलिनी जागरण में ये सहायक है। कुंडलिनी जागरण में ये सहायक साधक नियमित अभ्यास से संयमित होने लगता है। जब आप नियमित अभ्यास इसका जो साधक करता है वो अपने आप पर संयमित होता है, संयम करने लगता है। संयम का मतलब ये होता है कि धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का एक रूपता में आ जाना संयम कहलाता है। स्वयं को संयमित कर लेता है। मांसपेशियों पर प्रभाव आप देखिए इस आसन का। जैसे आसन हम करते हैं, पाँव की डायरेक्शन आपने देखा, पाँव का हाथों का स्थिति, हाथ 90 डिग्री पर, पूरा कमर में खिंचाव, थाइस, पिंडली, ये अपने आप में एड़ी से लेकर के पूरे पाँव में खिंचाव पैदा करता है। ये आसन जिस तरफ हम जिस झुकाव करते हैं पूरा स्ट्रेचिंग आता है। शर्ते इतना है, घुटने आपके सीधे होने चाहिए, दाएं बाँव खिंचाव नहीं हो, तो पूरा खिंचाव आता है यहाँ तक गर्दन के अंदर भी। तो ये आसन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। मांसपेशियों को प्रभावित करता है, ज़्यादा मांसपेशियों को प्रभावित करता है। ये चक्रों पर प्रभाव आप देखेंगे, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र दूसरा है आज्ञा चक्र, इन दोनों चक्रों पर ये विशेष प्रभाव डालता है। जैसे हम घुमाते हैं गर्दन, और विशुद्ध और आज्ञा दो विशेष चक्रों पर ये प्रभाव छोड़ता है ये आसन। ग्रंथियों पर प्रभाव देखें, वटु परावटु दो आपके दोनों ही जो विशुद्ध चक्र से संबंधित हैं, ये दोनों ग्रंथियां आपकी से प्रभावित होती हैं। जिनको भी थायराइड की समस्या है, पैराथायराइड है, वो दोनों ही ये आसन करें, लाभ मिलता है। अग्नाशय, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, अग्नाशय इससे सुचारू रूप से कार्य करता है, इंसुलिन ठीक बराबर बनाता है, इसलिए शुगर वालों के लिए आसन भी लाभकारी है। अधिवृक्क आपकी किडनीज के लिए भी ट्विस्ट से लाभ मिलता है। कोलन ग्रंथियाँ, ये इन ग्रंथियों के अंदर भी ये लाभ देता है। कोष्ठबद्धता इत्यादि सब में ये लाभकारी है। तो पाँव को ट्विस्ट करते हुए ऐसे दाएं बाएं जब करते हैं, एक अपने आप में जठर परिवर्तन होता है। इससे जठर परिवर्तन से ही, यानी खड़े होकर जब कटी संचालन करते हैं, जठर परिवर्तन करते हैं, तो ये बस्ती क्रिया का संघ प्रक्षालन से पहले का अभ्यास है। ये उनमें से ये भी एक अभ्यास है। तो आपका पूरा पाचन ठीक होने लगता है, कोलन ग्रंथियां भी प्रभावित होती हैं। तो इनसे संबंधित जो इनके एंजाइम्स होते हैं, स्रावन होते हैं, इनका जो एक हार्मोन्स निकलता है वो अच्छे से निकलता है, जिससे ये बैलेंस में होते हैं, काम बराबर करते हैं। आसन से पहले हम क्या अभ्यास करें? कटी संचालन क्रिया आपको पहले जरूर कर लेना है। कटी संचालन यानी ये। फिर त्रिकोण आसन का चित्र आप देख रहे हैं। वीरभद्रासन प्रकार एक को आपने पहले कर लेना है। ये तीनों आसन आप पहले करेंगे, इनको पहले कर लेना।
ताकि ये आसन करते समय हमारे पाँव में, पिंडलियों में कहीं खिंचाव ना आए, कमर में खिंचाव ना आए। और आसन के बाद कौन से आसन, ये आपके जो 3 आसन हैं इनको भी कर लेना है तीनों चारों। प्रसारित पादोत्तान आसन एक आसन है, प्रसारित पादोत्तान, ये वाला आसन जो आप देख रहे हैं, पाँव में अंतर लेकर के भूमि पर हाथ लगाना, ये आसन आपने पहले करना। क्यों? इसको जब आगे आप हाथ लगाएंगे, सिर लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके पिंडलियों के, बैक थाइज, बैक काफ मसल्स, इन पर खूब खिंचाव आएगा, जिससे आपका पूरा हिप बोन खुल जाएगा। और दूसरा है पादोत्तान आसन, पैरों को उठाना। ये प्रसारित पादोत्तान हो ही गया। अर्ध चक्रासन आप देख रहे हैं, उष्ट्रासन का चित्र आप देखिए, इस तरह से आपने करना। और व्याघ्र आसन, यानी आपको एक एक करके घुटनों को, ये भी अभ्यास आप पहले कर सकते हैं जिससे कमर में कोई खिंचाव ना आए। ये आसन के बाद करने वाले अभ्यास हैं। जब आप ये करेंगे तो उसके बाद आप इस तरह से अपने कमर को रिलैक्स कर सकते हैं। तो आसनों के चित्रों को इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, आपको आसनों के नाम के साथ मस्तिष्क में आपको चित्र छपना चाहिए, आपको याद आना चाहिए ये चित्र है। सावधानियाँ, उच्च व निम्न रक्तचाप जिनको हाई लो बीपी है, चक्कर जिनको आते हैं, सिर दर्द जिनको रहता है, घुटने का ऑपरेशन हुआ है जिनका, गठिया रोग से जो अधिक पीड़ित हैं, गर्भावस्था, अधिक कमर जिनकी दर्द रहती है, गर्दन में शूल जिनका गर्दन दर्द रहता है, अधिक पित्त जिनको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, व्याधियों में जो ऐसे रोगी हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना, मना किया गया है। योग प्रशिक्षक के सानिध्य में वह अभ्यास करें। विशेष बातों में 3 विशेष बातें इसकी, दोनों पाँव के घुटने पूर्णतः खिंचाव में रखें, अर्थात घुटने न मुड़ें। जब आप ये अभ्यास करेंगे घुटनों में खिंचाव रहेगा पर घुटने आपस में मोड़ने नहीं है, चाहे आपका कम क्यों ना हो। शरीर को आगे और पीछे की तरफ न झुकाएं। जब भी करें शरीर न तो आगे झुकेगा न आपका पीछे झुकेगा, इस बात का भी आपने ध्यान रखना। नितंब त्रिकास्थी को, आपके हिप का जो बीच का त्रिक, लेग का सेंटर पॉइंट दोनों के, इसको मध्य में रखना है। न एक तरफा जिस तरफ जाते हैं आपको दूसरी तरफ ठमक के अलग तरफा अभ्यास नहीं दिखाना, बीचों बीच आपको सेंटर में वी बनाकर रखना, वी की आकृति बनी रहे। अधिकांश अभ्यासी सरलता की दृष्टि से दाएं या बाईं तरफ अपने शरीर को बढ़ा लेते हैं, इधर लेफ्ट राइट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, इस पर भी आपने करते समय ध्यान रखना है। अंतिम स्थिति में कहीं हमारा शरीर कहीं दाएं बाहर तो नहीं निकल गया, बीच में रहे, पाँव का सीधा रहना जरूरी है। ये सब बातें आप विशेष, मैं आशा करूँगा ध्यान रखेंगे करते समय। आगे भी इसको हम चित्रों और वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अभी आप परिवृत्त त्रिकोणासन का वीडियो देखिए। एक एक करके दोनों पाँव को फैला लेंगे, बीच में अंतर ले लेंगे। पूरा अंतर लेने के बाद यहाँ तक आपका श्वास सामान्य है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आप कंधों के समान लेकर के आएंगे और यहीं से पहले आपने क्या करना है, एक दिशा में अपने पाँव की डायरेक्शन को घुमा लेना। यानी हमने अभी बाईं तरफ से ट्विस्ट करना है, तो पहले आपने पूरे कंधों को घुमाया बाईं तरफ और दाहिने हाथ को बाएं पाँव के पास ला करके रख देना, यानी उसको स्पर्श कराना है। भूमि पर रख सकते हैं, पाँव के पंजों पर रख सकते हैं। और अंतिम में जिस तरफ का जो हाथ है, जिस तरफ का जो पाँव है, वही हाथ आपने 90 डिग्री पर रखा हुआ है और मध्यमा उंगली को आपने देखना। श्वास आपका बाहर निकला हुआ है और अंतिम मुद्रा में आप क्या करेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे। फिर यहीं से श्वास को भरते हुए बहुत ही धीमी धीमी गति से कंधों के समान ला करके हाथों को सीधा हो जाना और श्वास छोड़ करके हाथ नीचे भी कर सकते हैं। नहीं तो यहीं से आप दूसरी दिशा में पूरे कंधों को घुमा करके फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 दूसरे पाँव के पास, पाँव के तलवों के पास अपने हाथ को रखना। फिर आपने क्या किया, दाहिने हाथ को ऊपर 90 डिग्री पर, बायां हाथ दाएं पाँव के साथ स्पर्श है। अंतिम मुद्रा देख सकते हैं, पूर्णतया ये है परिवृत्त त्रिकोण आसन कहलाता है ये। और यहीं से जब आप वापस आएंगे
श्वास को भरते हुए धीरे धीरे धीरे, देखिए इसी तरह से इसी क्रम से आपको बिना शीघ्रता किए वापस आना है। श्वास छोड़ते हुए आप हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और जिस तरह से पाँव को दूर किया उसी प्रकार आप एक एक करके पाँव को आपस में मिला लेंगे। करते समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे, शीघ्रता बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी के साथ अभ्यास पूर्ण है। ये परिवृत्त त्रिकोण आसन की कुछ विशेष बातों को समझिए। परिवृत्त त्रिकोण आसन के अंदर भी आपने समस्थिति में खड़ना है सबसे पहले, और फिर एक कहने पर आपने जंप लेकर के भी या एक तरफ दाईं तरफ आपने जिस तरफ से आपको करना है उस तरफ आपने पैर को फैला देना। और पाँव में अंतर बार बार समझाया था मैंने, उस समय पहले भी कहा, पाँव में अंतर लेना और तब आपके पाँव के पंजे डायरेक्शन जो है ये सामने रखना है। पूरा वी का शेप, जैसे हम वी बनाते हैं इस तरह से मान लीजिए आपका धड़ है तो आपका धड़ भी यहाँ कटी प्रदेश से पूरा वी बनना चाहिए। और इसके बाद श्वास भरता जैसा भी आपने हाथों को ऊपर लिया, हाथों को डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगी, बाकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी जैसे आपने पाँव में अंतर लिया। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना, कोहनियाँ जहाँ से गिरे, ये मैंने पहले भी कहा, कोहनियाँ जहाँ से गिरे तो उतना ही पाँव में अंतर कम से कम चाहिए एड़ियों में, ज़्यादा नहीं लेना, कम नहीं हो। ज़्यादा बेशक आप ले सकते हैं पर कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी आसन सही से बनेगा। अब आपने क्या किया, त्रिकोण आसन में तो हम जिस तरफ का होता है, यदि हाथ ये हाथ था तो हम ऐसे परिवृत्त बदल करके जो हाथ इधर का था इसको हमने क्रॉस करके इधर टच करना। पाँव के डायरेक्शन अभी सामने की ओर है, चाहे तो इनका पंजा जो है इसको हम इधर भी यानी इस तरफ मोड़ करके भी कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन रहते हैं। और अंतिम में जो आपकी दृष्टि है ये एक सीध में आपके दोनों हाथ आ गए हैं। कमर का वी शेप जो है ये बदलना नहीं चाहिए, एक ही जो आकृति है ये बदलनी नहीं चाहिए, एक तरफा नहीं हो। और हाथ का जो 90 डिग्री है इसको आप ध्यान से देखिए, और बीच की अपनी दृष्टि जो है मध्यमा उंगली की तरफ रहेगी। ये सब एक्यूरेट आपका होना चाहिए। और गलती क्या होती है इसमें, जब हम करते हैं हाथ जब स्पर्श नहीं होता तो हम घुटनों से थोड़ा ज़रा मुड़ लेते हैं। ये घुटनों से मुड़ने वाला काम नहीं करना, कमर को खींच के रखना है और ठुड्डी को यहाँ पर कंधे के चिपका के रखने की कोशिश करना। इतना ये सब आप ध्यान से देखते हुए करना है। आगे वापस से उसी सीक्वेंस से आप वापस आ गए और आप देखेंगे यही क्रम आपने दूसरी तरफ किया। अब जो यहाँ मेरा हाथ था हवा में, वो हाथ आपका अब यहाँ स्पर्श हो गया है। अब लेग से न तो ये हाथ इधर है बाहर न इधर है, बिल्कुल पाँव की सीध में आ जाए। जब सीध में आ गया सामने से दिखेगा कि उसका एक हाथ यहाँ नीचे है कि नहीं, ये पता नहीं चलना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो एंगल बनता है त्रिकोण की आकृति का, वो तभी बन पाता है। और यहाँ भी यही दृष्टि हमारी फिर मध्यमा उंगली की ओर देखेगा, अपनी दृष्टि ठुड्डी कंधे के पास चिपकी रहेगी, हाथों में पाँव में अंतर के साथ पाँव की डायरेक्शन सामने, घुटनों से मुड़ना नहीं। ये आपने मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कुछ विशेष बातें जो मैं बता रहा हूँ, और इसी सीक्वेंस से आप वापस से एक एक करके स्टेप टू स्टेप वापस आते हैं। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर दोबारा से अगली वीडियो में मिलते हैं।